नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का बेहद खास बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। तो टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खास तौर पर जुड़ेंगे। एक तो कीर्ति आजाद हमारे साथ होंगे जो कि टीएमसी की बात करेंगे, और टीएमसी से विद्रोह करने वाली सुष्मिता देव भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब से कुछ देर पहले। हमारे साथ इस समय दोनों मेहमान जुड़ेंगे, पहले उनसे बात करेंगे और आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टीएमसी में बगावत है। क्या टीएमसी की बगावत से देश का विपक्ष कुछ सीखेगा? लेकिन आज का टक्कर का बेहद खास एडिशन आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। भतीजे का घमंड, दीदी की पार्टी खंड खंड। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर के अनटॉलरेबल हो गया। इन्हें इतना एरोगेंट किसी को रिस्पेक्ट नहीं। भतीजे का मोह, दाग पर टीएमसी का कल्याण। इसलिए हम दीदी को पास, आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं हैं। जो दशकों से साथ थे अब वो बागी हो गए हैं और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। हाल यह है कि टीएमसी की हर सुबह नए झटके के साथ हो रही है। आज सुबह सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने भी इस्तीफा दे दिया। हाँ, बंगाल का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पर्सनल डिसीजन दिया। बहुत सारा नाराजगी है पब्लिक का, है वो। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूं। पार्टी खत्म हो गई है और इस पार्टी का इस हाल के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया। हालात ये हो गई है कि अब ममता गुट के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेता कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए। कांग्रेस तो बड़ी पार्टी जरूर है, इंडिया जोट में लीडरशिप कांग्रेस को ही करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में भागम भाग की कहानी अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र तक भी पहुंची दिख रही है। चर्चा है कि उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में है। सूत्रों का दावा है कि 9 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के कई सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक भी हो चुकी है। तो आज इन तमाम बड़े सियासी घटनाक्रम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब सुप्रसिद्ध विश्लेषण, विपक्षी खेमे में भागम भाग का तथ्यात्मक विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, आपके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा है। करीब 20 लोकसभा सांसद बागी हो चले हैं, ये दिखाई दे रहा है। तथ्य नंबर 2, हार पर हार के चलते अपने ही नेतृत्व से सांसदों का भरोसा उठ गया है। तथ्य नंबर 3, उद्धव गुट शरद गुट पर भी परिवार प्रेम भारी पड़ चुका है, ये हम देख चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में भी भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बगावत लगातार जारी है। जो पार्टी छोड़ रहा है वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। उद्धव गुट में भी एक बार फिर बड़ी टूट की आशंका है। 9 में से 7 लोकसभा सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं, यही जानकारी मिल रही है। तथ्य नंबर 4 क्या है? घिसे पिटे मुद्दों के सहारे मोदी को घेरने की नाकाम विपक्षी दलों की कोशिश हो रही है और उसी से असंतोष बढ़ रहा है। जितनी मोदी को गाली दे रहे हैं उतना मोदी का नुकसान नहीं हो रहा, विपक्ष का नुकसान हो रहा है। अब महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 5, कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ के लिए डीएमके को किनारे कर दिया है और इसलिए डीएमके इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है लगभग। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, ममता बनर्जी की पार्टी में टूट विपक्ष के लिए एक बड़ी सीख है जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हो रहा है। क्योंकि इनमें से कोई व्यक्ति जो 20 लोकसभा सांसद हैं, 18 हैं, 19 लोकसभा सांसद हैं, वो कोई बीजेपी में नहीं जा रहा, अपना अलग गुट बना रहा है। विधायक बीजेपी में नहीं गए, उन्होंने अपना अलग गुट बनाया है। ये इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। आइए अब नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर पर। एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। महाराष्ट्र से ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक आप बंगाल कलकत्ता सुन रहे थे, लेकिन फिर टूट सकती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उद्धव गुट के 7 सांसद पार्टी को छोड़ सकते हैं।
शिंदे गुट पे जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के डायरेक्ट संपर्क में है ये सातों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एनडीए को 7 लोकसभा एमपी का सपोर्ट और मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में एक और टूट होती हुई दिख रही है। उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा नुकसान सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। 7 सांसद छोड़ सकते हैं, यह बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट है हाईली प्लेस सोर्सेज के हवाले से। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर भी हैं, उनका स्वागत है। कीर्ति आजाद जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच आज इतनी इंपॉर्टेंट दिन पर पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात बताइए कीर्ति आजाद जी, आप अडिग खड़े हैं, जैसे 1983 में खड़े थे वेस्ट इंडीज के सामने, वैसे ही आज भी आप खड़े हैं। सब एक एक करके साथ छोड़ के जा रहे हैं, विधायक टूट गए, सांसद कई सारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं। आखिरकार हो क्या रहा है टीएमसी में? अब तो कल्याण बनर्जी ने कह दिया है कि या तो भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुने ममता दीदी या मुझे चुने। घमंडी हैं अभिषेक बनर्जी, घमंड से चूर चूर है अभिषेक बनर्जी। एक तो अमीश जी, सबको नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो लोगों के नाम कहाँ हैं भाई? अगर नाम आ गए होते कि टूट के चले गए हैं और 2/3 हो गया है, तो बीजेपी तो कूद कूद के अभी बोल रही होती कि फलाना आ गया, फलाना आ गया। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम दे रहे थे, उन्होंने आज कह दिया कि साहब मैं नहीं जा रहा। 3 लोग जिन्होंने साइन किए हैं वो बोल रहे हैं हम वापस लेना चाह रहे हैं, तो हमें डराया धमकाया जा रहा है कि तुम वापस नाम नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के इनके पास आदमी 1/3 भी नहीं बन पा रहे हैं। करने में ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास पुलिस है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, सब कुछ है। इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने जो बंगाल में जीत इन्होंने किया, हमें हराया गया, हम हारे नहीं हैं। तो ये सारी चीजें तो सामने हैं। ये लिस्ट है कीर्ति आजाद जी, आप लिस्ट पूछ रहे थे, उन्होंने बात कही है। मैं लिस्ट बता रहा हूं, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा, पर मैं लिस्ट बता रहा हूं। आपने लिस्ट नाम पूछे, नाम आ गए हैं। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, आपने कल्याण बनर्जी की भावुक व्यक्ति हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। उन्होंने कहा जो दीदी तय करेगी, दीदी तय करेंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। फाइटर आदमी है वो, इमोशन से भरे। जो आदमी इमोशनल होता है वो कई बार गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, बोल गया। और आप देख लीजिए वो कभी जाएंगे नहीं। अच्छा, लिस्ट जो आप मुझे दे रहे हैं, ये लिस्ट वो होनी चाहिए जो ऑफिशियली आई है, ये नहीं कि सूत्रों से मिली है। मुझे वो चाहिए, बिकॉज जो सूत्रों से आ रही है हर रोज 2 या 3 नाम बदल जाते हैं। आज 19 दिए, कल 19 दिए, आज 19 में 3 नाम बदले हुए। जो आज दिए वो कल वाली लिस्ट के अंदर पता लगे उसमें 3 नाम बदल गए। इसलिए मुझे वो दीजिएगा जो अधिकृत है, सूत्रों वाली मत दीजिएगा। नहीं, पर आपने भी तो चूहा बोला ना। आपको कौन लग रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो चूहे हैं? लिस्ट जो है उसमें अबू ताहिर खान है, पार्थ भौमिक है, बापी हल्दर है, मिताली बेग है, सियानी घोष है, दीपक अधिकारी है, कालीपदा सोरेन है, जून मालिया है, अरूप चक्रवर्ती हैं, डॉक्टर शर्मिला सरकार है, असित कुमार मल हैं, शताब्दी रॉय हैं, रचना बनर्जी हैं। ये सब नाम है। यूसुफ पठान भी है इसमें एक नाम। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है कहीं पर भी। जो नाम पहले था वो नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है। मैं आपसे पूछा जा रहा हूं, आप भी तो चूहे कह रहे हैं। किन को कह रहे हैं आप चूहे? जो भाग रहे हैं उन्हीं को तो चूहे कह रहे हैं। 60 विधायक भी चले गए हैं। कितने नाम है? अरे कितने नाम है? 18 से 19 नाम है अभी तक। अरे 18 नाम है कि 19 नाम है? नहीं, 18 है कि 19 है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने आके मना कर दिया। इनमें से कोई मना क्यों नहीं करा कि हम नहीं जा रहे हैं? वो ट्वीट कर दे, सब ट्वीट कर ही सकते हैं। अरे फिर वही बात, ट्वीट करा। ये बताओ इसका सोर्स क्या है? मेरे लिए तो पूरे 28 के 28 है जब तक लिस्ट नहीं आते। सोर्स तो बताओ, सोर्स क्या है? ये बीजेपी का सोर्स चल रहा है। नहीं, बीजेपी का सोर्स नहीं है। गए हैं उनकी लिस्ट है इनके क्या? नाम हर चैनल में चल रहे हैं, हर अखबार में चल रहे हैं, इनके नाम हर जगह चल रहे हैं। डिनाई भी तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, जब ऋतुव्रत बनर्जी की खबर आई तब भी टीएमसी ने, आप लोगों ने डिनाई करा कि ऐसा होने नहीं जा रहा, लेकिन उनके साथ विधायक चले गए ना। आप बोलने या मुझे भी बोलने दें। मेरे साथ 64 विधायक हैं, 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे ही गए हैं। मैं तीनों के नाम बता देता हूं आपको। 28 मेरे पास है सांसद, बोलो। नहीं, 28 सांसद आपके पास है, लेकिन नहीं 28 सांसद हैं तो उनकी परेड करा दीजिए। आप फिर उनको टीएमसी के दफ्तर में परेड करा दीजिए, दिल्ली में करा दीजिए कहीं। लेकिन ये मना भी तो नहीं कर रहे ना कीर्ति आजाद। हार्ड फैक्ट तो ये है,
मुझे पता है आप भी भावुक अरे आदमी है, हो, लेकिन फिर वही सच्चाई बात- ये है कि पार्टी मुझे- मैं खिसक कह गई है रहा हूं, ममता दीदी मेरी के हाथ बात से। सुनो, या तो मुझे अमीश देवगन प्रश्न पूछिए तो उसका जवाब सुनिए। जी, बिल्कुल मैं यहाँ कीर्ति बैठ जी। करके आपसे बाताबाती और बहस करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है? अगर आपने, मैं सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 99 से हूं, 93 में एमएलए बना था। मैं तमीज से बात करता हूं, तरीके से बात करता हूं और मैं ढंग से बात करता हूं। आपने कोई क्वेश्चन पूछा मुझसे कहा 28 परेड करा दीजिए, इनको बोलिए 18 परेड करा दीजिए। ये कोई बात हो गई? मतलब अफवाह फैलाते रहो, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? 64 एमएलए हैं, निकालो 64 एमएलए, कराओ परेड। कमाल की बात है। आप भी किसी एक एजेंडा पे लग जाते हैं। कोई बात है, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, केवल एक ही तरफ का चलाते हैं। हो सकता है ये 20 ले ले, 22 ले ले, 24 ले ले, बात अलग है ना, लेकिन कम से कम परेड तो कराएंगे। आज तक इनके पास वो नंबर नहीं है पूरा, जो भी मिल रहा है सोर्स से मिल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कल तक चल रहा था, आज सुबह तक, दोपहर तक चल रहा था। उन्होंने जैसे ही मना किया उसका नाम काट के एक आदमी को जोड़ दिया। ये कैसे होता है? 3 लोग चाह रहे हैं मेरा नाम वहां से मेरा नाम, उनका नाम हटाया जाए, बोल रहे हैं, मेरी बात हो रही है, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे घर से पुलिस, जो मेरा पीएसओ था उसको हटा दिया गया है। मेरे यहां से जो होम गार्ड थे वो निकाल दिए गए हैं। मेरे घर भी में भी ये बीजेपी वाले गुंडे आएंगे और पत्थर मारेंगे, तोड़ेंगे। मैंने क्या किया है 2 सालों में? कमाल की बात है। यही नहीं, चीजें हो रही हैं आपने जो बोला अब आपने मेरे बोला साथ कि करने 3 नाम, चाहते हैं एक ये। आप एक कीर्ति आजाद जी, अब मैं बोलूं, देखिए आपको मैं पूरा सम्मान करता हूं कीर्ति आजाद जी। आपने बोला 3 नाम है, आपने बोला 3 लोगों के फोन आए, तो आप मुझे बता दीजिए कितने नाम है जो बागी हो गए हैं? 3 नाम आपने बोला, वो कह रहे हैं हटा दीजिए, तो 3 के अलावा और कितने नाम है जो बागी हो गए हैं? और वो 3 कौन है जो आपको नाम हटाने के लिए बोल रहे हैं? ऑथेंटिक। अरे भाई, आप बात कर रहे हो हाइपोथेटिकल, मेरे को फैक्ट बताओ ना। आप ही ने बोला अभी। फैक्ट बताओ कितने का परेड हो गया। अगर 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 काकोली दास्तीदार मिली, मुझे प्रूव नहीं करना, प्रूव काकोली दास्तीदार को और उन लोगों को करना है जो लोग चूहे हैं, उन लोगों को करना है, मुझे नहीं करना। वो बताए ना, मैं थोड़ा यहां बैठ करके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, जिसको आप बागी बोल रहे हैं, वो चूहे हैं, गद्दार है, जिन्होंने की पीठ में छुरा भोंका है। वो लोग सामने खड़े होकर के बताए ना। मैंने बताना है आपको कौन है कौन नहीं है? मैं क्यों बताऊंगा? लेकिन उनसे लेकिन पूछिए। नहीं, यदि अब आप आपकी देखिए जमीन को 3 मैं कब्जा राज्यसभा करके सांसद, बैठ जाऊं, अगर आपकी एक मिनट, यदि मैं आपकी जमीन को कब्जा करके बैठ जाऊं और कहूं ये मेरा घर है, आप कहोगे नहीं मेरा है, तो आप कैसे आपका है? आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओगे, आप अपना म्यूटेशन दिखाओगे। मैं इनसे कह रहा हूं उनके नाम दिखाओ, कहां है वो नाम जो बागी हो चुके हैं? नहीं आपने लाओ तो अभी सही। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बोला आप धन्यवाद। नहीं एक कीर्ति जी रुकिए ना, 2 मिनट, 2 सवालों का जवाब तो दीजिए, धन्यवाद। 2 सवालों का जवाब तो दीजिए। मेरा बाप रे। आपसे प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है, क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता बन करके मुझसे मैं प्रश्न बीजेपी का पूछे जा रहे हैं? प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, कमाल मैं की तो बात है। सवाल पूछ रहा आप हूं। पूछे। मैं अब राज्यसभा के एमपी तो हैं मुझसे क्यों शुभेंदु करें? शेखर मैं रॉय, बताऊं। सुष्मिता देव, अब प्रकाश सिंह बराइक, हाँ। ये इन्होंने भी इस्तीफा दे हाँ। दिया, ये झूठ है क्या? ये क्यों छोड़ के चले गए? बराइक तो जो आज टीवी को एक मिनट, बराइक जो आज दे रहा था, आज जो अपना नहीं था बाइट दे रहा था, वो निशिकांत दुबे के घर के बाहर दे रहा था, देखा था? 12 लोगों की जो मीटिंग हुई थी वो भूपेंद्र यादव के घर में हुई थी। बिल्कुल हुई थी। फूल लेकर के, प्यार का गुलदस्ता, गुलाबों का लेकर शताब्दी रॉय के यहाँ 8 एमपी बैठे थे। कौन लेके गया था? शुभेंदु गया था। तो कौन कर रहा है ये तो मालूम है ऑपरेशन लोटस कौन कर रहा है। कमाल की बात है। वहां आप कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, विधानसभा में आप कहते हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, लोकसभा में हम बाहर से समर्थन करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा गुट है? कैसा गुट है? कहां का गुट है? जरा ये भी तो चीज पूछिए इन लोगों से। नहीं बिल्कुल, उनसे मैं भी तो पूछना उनसे चाहिए। मैं को जो बीजेपी सवाल से। पूछ रहे हैं मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। इसलिए आपसे सवाल Thank पूछ you रहा very हूं। much। सुष्मिता देव, प्रकाश सिंह, सुखेंदु शेखर रॉय, क्या इन्होंने भी पार्टी छोड़ी, दबाव में छोड़ी? और इन्होंने भी पार्टी दबाव में छोड़ी? इन पे भी प्रेशर था, ये भी देखिए, चूहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सुखेंदु शेखर रॉय ने छोड़ी, उनको बड़ी बातें करप्शन की लग रही थी। उनको ये करप्शन में नहीं लगा कि जिसके लिए जो वो छोड़ रहा है वो आदमी खुद 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरा पे पकड़ा गया था, शुभेंदु अधिकारी, जिसमें सीबीआई लगाई थी बीजेपी ने, और उसने छोड़ के बीजेपी में आ गया था। और प्रधानमंत्री कह रहे थे कहां लाए हो पैसे, लाओ, यहां रखो, यहां रखो। कैसी बातें करती हो? काकुली दास्तीदार नहीं पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए? कैमरे के ऊपर आपने दिखाया था न्यूज 18 पर। क्या बात करते हैं साहब? कम से कम वो तो रहना, ऑब्जेक्टिव तो रहना चाहिए ना। जाएंगे तो जाएंगे, जिनको जाना है 19 हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन लिस्ट तो दो। अच्छा, आपको ऑफर मैंने नहीं आया लिस्ट कीर्ति नहीं भाई? है। कीर्ति भाई, आपके जमीन पे आपको मैं ऑफर कब्जा नहीं आया? करूंगा। आप तो मैं पुराने आपके बीजेपी जमीन- के एक मिनट, हैं, एक आपके मिनट। तो बीजेपी में हाँ, कई आया, आपको ऑफर नहीं आया? आया, एक से नहीं आया, 10 लोगों से आया। मैं गद्दार नहीं हूं।
मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, क्या नहीं मुझे हम ऑफर सब किया गया, जानते हैं मैं जानता पिताजी को हूं। बड़ा सम्मान करते भगवत झा आजाद जी का। जी हाँ, और मुझे भी समझिए, मैंने भी बीजेपी छोड़ी थी तो भ्रष्टाचार के कारण से इन लोगों ने हेलो? मुझे निकाला था कि मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया था। तब ये था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब मोदी जी आए थे। मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। 6 लोग घूमते थे केवल देश भर में, उसमें से मैं एक सेकंड मैं कीर्ति आजाद उन्होंने मेरे को आपको एक आराम से छुरी लगा दी। जी लेकिन आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुझे बात करते हैं। एक मैं जिस दीदी ने मुझे सहारा दिया, खड़ा किया, मैं उनके पीठ पे खंजर भोंक दूं? क्या ये इंसान की फितरत होनी चाहिए? मैं ऐसी फितरत नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि जो छोड़ के जा रहे हैं वो खंजर खोब रहे हैं। आप पानी पीजिए। हमारे साथ एक और बागी सांसद जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, सुष्मिता देव इस समय जुड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद जी, सुष्मिता देव हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, उनको कुछ बोलना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, सुष्मिता देव हमारे साथ हैं। सुष्मिता देव, आप लोग चूहे हैं, आप लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग चूहे हैं, ये टीएमसी के कीर्ति आजाद का कहना है। आप लोग दबाव में हैं और आपने छुरा खोबा है दीदी की पीठ में, इसलिए आपने पार्टी को छोड़ दिया है, ये उनका कहना है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? जस्ट नाउ ही तृणमूल कांग्रेस में कीर्ति भाई जब आए, वो भी किसी और पार्टी से आए। जब शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, वो भी किसी और पार्टी से आए। सो ये पॉलिटिक्स में कोई नई घटना नहीं है। एंड अमीश, आई थिंक आपके शो में मैं पहली बार ही आई हूँ, शायद पहले कभी नहीं आई। सेकंड टाइम या बट आई बिलीव कि आप मुझे जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा। और देखिए, जो परिस्थिति अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है 4 तारीख के रिजल्ट के बाद, देखिए हार जीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हारता है कोई जीतता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जिस तरह की परिस्थिति मैं देख रही हूँ 4 मई से और 8 जून तक, मुझे लगा कि मेरी राजनीति आसाम में है। और इस परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि ममता जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बाहर जाके त्रिपुरा और आसाम में राजनीति करेगी या पार्टी को वहां बढ़ाएगी, मुझे तो बड़ा डाउटफुल केस लगा। तो ये एक मेन कारण है, कई और कारण है, पर दिस इज द मेन रीजन। मुझे लगा कि दिस पार्टनरशिप और दिस एसोसिएशन बिटवीन तृणमूल कांग्रेस एंड मी, शायद इसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। सुष्मिता जी, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से जानता हूं। आप पहले कांग्रेस में थी, फिर आप टीएमसी में आई, लेकिन ये विचार भी आपके मन में जब टीएमसी की हार हो गई, एक पॉलिटिकल हार हो गई, उसके बाद ही ये विचार आपके मन में आया। और आपको फिर हमने देखा आपकी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तस्वीरें सामने आई। क्या आपको, क्योंकि आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसलिए आप भी कन्वर्ट हो गई। What you have to say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। और मुझे रिजल्ट के बाद जब मैंने देखा तृणमूल कांग्रेस को 80 विधायक मिले हैं, 80 विधायक भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है असेंबली में, पर उसके बाद जो हुआ कि एक गुट निकल के आ गया विधायकों के बीच में, फिर हमने देखा कि काकोली जी ने कई स्टेप्स लिए कि मैं अब अलग ग्रुप बना रही हूँ। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में मुझे पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। ये फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मर्जर की बात हो रही है। तो जितने भी संकेत हैं, जितनी राजनीति मुझे आती है, मुझे तो नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में रह के मैं आसाम में राजनीति कर पाऊंगी। जी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की राजनीति पोल्स अपार्ट है, मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कल्याण बनर्जी ने बोला वो घमंडी हैं और उन्हीं की वजह से पार्टी का इतना बुरा हाल हो रहा है। और भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ बोला है, मैं सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आज की ये टॉप स्टोरी है। देखिए, कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट मैंने देखा तो 1 घंटा पहले। मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि देखिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चीख चीख के माइक पे और टीवी पे क्यों बोल रहे हैं? आप कल्याण बनर्जी का तो इतना है कि वो ममता दीदी को फोन मिला के बात भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभिषेक बनर्जी को सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी वजह से हार गए, उनकी वजह से हार गए। वो सिर्फ एक कारण हो सकते हैं, पर चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद
ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण, सिर्फ एक अकेला कारण नहीं हो सकता, कई सारे कारण होंगे। और एक अमीश, एक 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 बोलिए। पॉइंट है मेरा, आपको क्यों लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को बार बार सब कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है, उन्हीं की वजह से सब पार्टी टूट रही है? अमीश, प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो मैं तृणमूल कांग्रेस में थी, मैं इतना बंगाल की राजनीति से जुड़ी नहीं थी, मैं ग्राउंड रियलिटीज जानती नहीं पर हूँ। अभिषेक बनर्जी के साथ तो आपकी मुलाकात होती रही होगी, क्योंकि वो हाँ, सीनियर बिल्कुल। जनरल सो सेक्रेटरी मेरा जो थे, एक्सपीरियंस राइट हैंड थे था, ममता बनर्जी के, राइट हैंड है ममता मेरा, बनर्जी के। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, मतलब मेरे को, मतलब एरोगेंस की बात मेरे इस तरह का मुझे लगा नहीं। पर देखिए, अभिषेक बैनर्जी खुद बंगाल से सांसद हैं, तो उनकी राजनीति भी बिल्कुल बंगाल में ही, द आई ऑफ द स्टॉर्म। सो इनका कैसा रैपो था, क्या रिश्ता था, क्या नहीं, अब क्या ये तो हुआ था। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है सुष्मिता देव। देखिए, See, मेरे मुझे साथ लगता है मेरा कि अनुभव अब उनके तो साथ आपको स्पष्ट arrogance बात, का नहीं आपको है। क्लैरिटी के साथ, आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंदर की बात बताइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि क्या अभिषेक बनर्जी की एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, जिस तरह की खबरें बार बार बोली जा रही हैं, आ रही है? यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट? सी, आई टेल यू वन थिंग, जब मैं, मेरा भी एक घर है कलकत्ता में, तो जब मैं जाती थी तो कुछ लोग, जो साधारण लोग हैं, नागरिक, वो कहते थे कि दीदी को देखा जाता है कभी मोटरसाइकिल में, कभी ऑल्टो में निकल जाते हैं, पर ये लोग जरूर कहते थे कि अभिषेक जी इतना लंबा कॉन्वॉय लेके क्यों चलते हैं। ये तो मैंने खुद अपने कानों से, जनता के मुंह से सुना है। सो हो सकता है कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा था, बट मेरी मेरी जितनी बारी भी मुलाकात हुई उनसे, मतलब मेरा तो ठीक ही था। मैं इतनी बारी मिली नहीं, 5 साल में 4-5 बारी मिली होंगी मुझे, मेरा तजुर्बा तो अलग आपको, था। आप कह रही है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके चलते थे, तो और मतलब आपको लगता है कि जो बात कल्याण दादा ने बोली, कल्याण बनर्जी जी ने बोली, घमंड था क्या? वो आपको दिखाई देता था, वो सुनाई देता था? सी, आप कल्याण समर्थकों से बात बनर्जी करती थी? ममता दीदी के साथ शुरू से है, जब से ममता दीदी के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ा था। सो द क्वेश्चन इज, अगर कल्याण बनर्जी ये बोल रहे हैं तो उसका भी कोई कारण होगा। मुझे लगता है कि आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट अमीश, मुझे पता नहीं अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, बट आई फील दैट देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग ऑन इनसाइड द पार्टी, नहीं, बहुत वो ज्यादा तो ट्रबल है। मतलब आई थिंक क्या, इट इज एविडेंट सुष्मिता, वी आर सीइंग इट, वी आर सीइंग इट। 19 अभी मेंबर सी, ऑफ पार्लियामेंट छोड़ मैंने चुके हारने हैं, के 60, बाद 64, 64 विधायक छोड़ चुके हैं, देयर इज ए एविडेंट प्रॉब्लम। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने आज किसी सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं दे रही, अपने तरीके से दे रही है, दैट इज योर वे। लेकिन सयोनी घोष और आज आप दोनों एक साथ एयरपोर्ट पे थी, ये कोइंसिडेंस था या प्लान्ड था? नहीं, हम सेम फ्लाइट में थे, मैं आसाम आ रही थी वाया कलकत्ता और वो कलकत्ता जा रहे थे। सो इसमें कोई खुफिया वाली बात नहीं, इट्स जस्ट टू पीपल तो ऑन द क्या सेम बात हुई? फ्लाइट। सयोनी घोष से आपकी बात हुई? आप उनको अपने चैनल पे क्यों नहीं मैं बुलाते? बिल्कुल आप सयोनी मेरे घोष को मैं माध्यम से- चैनल पर लूंगा, लेकिन आपकी सयोनी घोष से बात हुई? इज शी विद ममता और शी इज नॉट विद ममता बनर्जी जी? सी, सब लोग, देखिए अमित जी, सब लोग टेंशन में, सिवाय मेरे, जो, क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ और मैं आज आपसे बात कर नहीं रही हूँ, मैं सेम ना फ्लाइट में सांसद थी हूँ क्या? सेम और पार्टी ना भी मैं होगी, किसी ये सवाल पार्टी भी में है। हूँ। मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सेम फ्लाइट में थी क्या? सेम पार्टी भी होगी, पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम पार्टी, आई मीन। Today, as of today, I'm in no party. I'm hanging in the middle of nowhere. But obviously, I mean, everybody सब प्रेशर फील कर रहे हैं। ये तय है सबका, मतलब एवरीबडी इज फीलिंग द टेंशन। इतना अच्छा, आसान नहीं होगा। जो जो बिल्कुल लोग आपकी रह बात सही है, गए लेकिन हैं जो आपको और गद्दार जो कह लोग रहे चले हैं, जो गए हैं, आपको किसी चूहा के कह लिए रहे भी हैं, जो टेंशन। पीठ हाँ। पे छुरा खोपने वाला कह रहे हैं, उनको आप वन लाइन में क्या मैसेज देना चाहती हैं? वन लाइन। कीर्ति भाई को नहीं, वन लाइन। कई लोग बोल रहे हैं, कीर्ति भाई नहीं है, कई लोग हैं, कई और एक दो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि इतने सालों के बाद जो स्टालिन को छोड़ के कोई टीवी के साथ गया, वो भी छुरा भोगना है। और बंगाल के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 284 सीटों पे लड़ा तृणमूल के खिलाफ, पर मैंने भी फोटो में देखा कि दीदी और सोनिया जी गले मिल रहे हैं, तो वो मन परिवर्तन है। और अगर मेरा मन परिवर्तन हो,
वो छुरा भोंकना है। सो गेम के रूल्स अलग 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 इंसानों के लिए नहीं हो सकता। जी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन राहुल गांधी? वेल, आई लेफ्ट द कांग्रेस, और क्या विचार होंगे? क्या आपको लगता है राहुल गांधी कैन टेक ऑन नरेंद्र मोदी? और जिस तरह से उन्होंने आज बोला नहीं, आज उन्होंने बैठक में बोला है कि मोदी ने मरवा दिया है, क्या कहना चाहती है? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी पर, आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा डर है कि राहुल जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पोजीशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। You have to have fire in your belly to defeat the BJP. Okay, fire. He looks very happy. He looks very comfortable as a leader of the opposition. उसमें वो फायर नहीं है कि कब मोदी जी को हराए और कब मैं उस तरफ जाके बैठूं। He looks absolutely comfortable. आज की सिचुएशन में आप चाहती हैं मोदी जी हारे? आज की सिचुएशन में आप देखिए, मोदी जी को हराने के लिए मुझे लगता है जिन जिन चीजों की जरूरत है, कांग्रेस उन चीजों से बहुत पीछे है। वेदर इट इज संगठन, वेदर इट इज स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज आईटी सेल, वेदर इट इज सोशल मीडिया, वेदर इट इज मीडिया, बहुत फासला तय करना है अभी भी कांग्रेस ने। जी, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको टीएमसी का मर्जर एविडेंट लग रहा है? क्या आपको लगता है टीएमसी का मर्जर कांग्रेस के साथ हो जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मर्जर इतना आसान नहीं होता। एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करने के लिए ईसीआई का परमिशन चाहिए होता है, फिर एमपीज को मिलाने के मर्जर के लिए इसमें स्पीकर का परमिशन चाहिए होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, और अगर मर्जर हो भी जाए, ये कौन गारंटी लेगा कि तृणमूल का वोट कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस का वोट शेयर तृणमूल में जाएगा? इसकी क्या गारंटी हो? तो लोग तय करेंगे उनको ये मर्जर पसंद है कि नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुष्मिता देव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। कुलदीप कुमार 3 टाइम एमएलए आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट पार्टी के। आपका स्वागत है। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये क्या हो रहा है? अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट टूट रहा है और शिंदे सेना में शामिल हो रहा है। 50 सेकंड, क्या हो रहा है? ममता दीदी का तो बुरा हाल हो ही गया है। देखिए, कहते हैं ना, वफा की बात करके जो महफिल सजाता गया, गाना गा गा के जो खुद को चमकाता गया, सत्ता की चाह में देखो कैसे खेमा बदलता गया। कई लोगों को मैंने देखा था कैसे वो वफा की महफिल से सजाते थे, कैसे गाना गाते थे, और आज देखो वो कैसे अपना खेमा बदलते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी अमीश जी आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित होगा जब विपक्ष सुरक्षित होगा। अगर विपक्ष को सत्ता की ताकत से, सत्ता के अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर इस तरह का विपक्ष को खत्म किया जाएगा, तो इसके मतलब देश के संविधान पे हमला होता है। और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, क्योंकि विपक्ष होगा तभी तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाएगा, जनता की आवाज उठाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपनी सत्ता बनाने में, वहां तोड़ने में बिजी है। भाई यही टीएमसी के जो नेता, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको भ्रष्टाचारी भारतीय आपने बोला, आपने लगभग एक क्या बोला, आप मैं जनता के साथ अनुराग आपको बताता हूं। और मैं ये विवेक आपसे भी मेरा सवाल है, फिर मैं प्रदीप भंडारी के बजाऊंगा। विवेक, क्या ऑपोजिशन को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पाएंगी? बीजेपी की और एनडीए की जिम्मेदारी है वो कि सबको बचा के रखें। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोबारा टूट रही है, तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी है वो बचा के रखे उनको? अब उनकी पार्टी के नेता शिंदे गुट पे जा रहे हैं, कोई क्या करेगा? नहीं कह रहे, लेकिन कोई पुत्र मोह में मारा जा रहा है, तो कोई परिवार मोह में मारा जा रहा है, तो कोई भतीजे के मोह में मारा जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर अपनी गलतियों से पार्टियां टूट रही हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर ये सरकार जो सत्ता में केंद्र में है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में है, ये सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, जैसे कि हमने आम आदमी पार्टी की तोड़ को देखा, ईडी जाती है साहब, एक दिन रेड होती है, 3 दिन बाद श्रीमान जी बीजेपी में बैठे हैं। यहां तो जैसे आपके शो में बोला गया था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं रही, पूरा धोबी घाट बन चुकी है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ।
और आते लेकिन जाओ आम आदमी पार्टी तो ये भी कहती है कि कांग्रेस लायक नहीं है गठबंधन को चलाने के। आम आदमी पार्टी तो ये भी कहती है। नहीं, हम तो ये चाहेंगे इंडिया अलायंस को एक होना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, लेफ्ट को, सभी घटक दलों को आना पड़ेगा। ये देश की जरूरत है। आप लड़ लीजिए पंजाब में एक दूसरे से, जैसे हम लड़े केरल में, लेकिन केंद्र के अंदर मेरी तो ये अपील है कि जितने भी घटक दल हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, अब तो कुछ घटक दल जा रहे हैं कि पंजाब में भी कांग्रेस और आम बीजेपी आदमी को पार्टी मजबूत एक हो करना। जाए। लेकिन देखिए ये आपका एक सपना हो सकता है, लेकिन अभी गठबंधन को एक रखने की बात तो और पार्टी नहीं एक रह पा रही है। प्रदीप भंडारी, जिम्मेदारी सब आप पर है, लेकिन एक बात बताइए, ये सयोनी घोष को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेकर क्या हासिल करने वाली है? सयोनी घोष को लेकर क्या हासिल करने वाली है? आपको याद है सयोनी घोष ने क्या किया था? मैं बता देता हूं। सयोनी घोष ने शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम लगाया था। आप उसको बीजेपी अपने साथ रखेगी? अमीश भाई, किसने कहा आपको साथ में रखेगी? हमारी बंगाल के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि कोई भी रेबेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा है। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, नो चांस ऑफ टेकिंग इन तृणमूल कांग्रेस रेबेल एमपीज, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये आज सच में लोकतंत्र की जीत हो रही है। आज लोकतंत्र परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ है बंगाल के अंदर, इसीलिए 40 साल से ममता बनर्जी के साथ कल्याण बनर्जी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बॉबी हकीम जो उनका राइट हैंड है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। और आज सच में भारतीय लोकतंत्र की जीत है कि जिसने लोकतंत्र के ऊपर परिवार को रखा उसका यही हश्र हुआ। उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की आवाज नहीं सुनी पार्टी में, उनका क्या हश्र हुआ? ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की आवाज पार्टी में नहीं सुनी, भतीजा प्रेम सुना, उनका क्या हश्र हुआ? सोनिया गांधी ने लोकतंत्र की आवाज कांग्रेस में नहीं सुनी और राहुल गांधी को चुना, 99 चुनाव हार चुके हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने लोकतंत्र की आवाज समाजवादी पार्टी में नहीं सुनी और अखिलेश यादव को चुना, अभी तक विपक्ष में बैठे हुए। और जो कल तक पुष्पा पुष्पा कह के कहते थे, अमीश जी आज अभी 1 घंटे पहले का वीडियो है, ये अंडरवेयर के अंदर जो है अब ये माफी मांग रहे हैं और बंगाल की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आज जो सच्चाई की बात है, आज सच में लोकतंत्र जीता है भारत के इतिहास में, तो आज जीता है जब परिवार हार रहा है। ओके, परिवार हार रहा है। अनुराग गुदरिया, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है ये बड़ा मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है? मैं बिल्कुल आ रहा हूं कुलदीप कुमार आपके पास, लेकिन ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है विपक्षी दलों के लिए जो उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है, जो ममता बनर्जी के साथ इस समय हो रहा है? 50 सेकंड। मैं तो एक लाइन बोलता हूं, वो आदमी नहीं था, वो सियासत का मोड़ था। जिस ओर फायदा देखा उस ओर मुड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हो सियासी फायदा देख रहे हैं और परिवार नेता से गालिब हो गए। नहीं, फायदा आगे का विचार क्या है? नहीं, गालिब नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं सुन, विचार बता रहा हूं। जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन सभी परिवारवाद पार्टियों के साथ राज्य में केंद्र में सत्ता चला रहे हैं। परिवारवाद की बात करेंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी भी तो परिवारवाद से आते हैं, फिर आपने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया हुआ है? बिहार तो पूरा परिवारवाद में हो चुका है। सारा जेडीयू और बीजेपी परिवार में, मैं चीफ मिनिस्टर लेके मंत्री तक, अब तो जेडीयू भी परिवार में हो गई है। फिर शिवसेना, एनसीपी, सबके साथ तो सत्ता है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, अपना दल, राजभर, सब तो परिवारवादी पार्टी। फिर आप सत्ता क्यों चला ले? छोड़ दो उनका साथ। माने आपको जहां फायदा देखेगा वहां पे परिवारवादी नहीं, और जहां आपके साथ नहीं है वहां परिवारवाद है। मैं फिर कह रहा हूं जो ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? अनुराग गुदरिया, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। देखिए अभी मात्र भतीजा घमंडी है। सुनो, 1 महीना पहले मैंने कहा जब आदमी की सत्ता जाती है ना और ताकत जाती है, तो सत्ता के जो भोगी होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कोई आदमी नहीं, सियासत का मोड़ है। जिधर फायदा देखा उधर मुड़ लिया। तो ये सियासत के मोड़ है, आदमी नहीं है। इनको आदमी मत समझिए, ये सियासत के मोड़ है, सियासी मोड़ है। ये फायदे के हिसाब से बोल रहे हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अमीश भाई, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा दबाव सपाइयों के पास ही होता है? भाई 2021 में भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी। क्या आपने देखा कि एनमास भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी में चले गए? हम तो केरला में भी अभी नहीं जीते हैं। कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग एनमास कम्युनिस्टों के पास चले गए? नहीं गए। हमारे पास विचारधारा है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ परिवार है। ये देखिए, जब ममता बनर्जी हार रही थी, यही ममता बनर्जी की एमपी जो है वो पार्टी बना रहे थे। और अनुराग भाई, मित्र के रूप में बोल रहा हूं, इतना मत बोलो, क्या पता आपको भी पाला बदलना पड़े। सारे सहयोगी दल, शिवसेना, एनसीपी, मैं बीजेपी, कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी पंजाब में अलायंस कर लेना चाहिए, नहीं तो गुजारा नहीं हो पाएगा। क्या पंजाब में आप और कांग्रेस एक साथ आएगी? क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है अब एक साथ आने का। और कहते हैं अंदर खाते डील भी हो चुकी है कुछ। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई डील हुई है? हाँ या ना? अमीश भाई, आपके सूत्र कुछ भी चलाते रहे, वो बात अलग है।
लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हम ना इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, ना पंजाब में हमारा किसी भी तरह का अलायंस किसी के साथ होने जा रहा है। पहले हम 92 सीट लेकर आए थे, अब की बार 100 सीटों के पार पंजाब जाने वाला है, क्योंकि पंजाब की जनता ने भगवत मान जी का काम देखा है, आम आदमी पार्टी का काम देखा है, उन सूखी हुई नहरों में पानी देखा है, उन बुझे हुए दीपों में बिजली देखी है। वो पंजाब जो नशे की चपेट में था, वो नशा मुक्त होता पंजाब देखने का काम पंजाब के लोगों ने किया है। तो हम बिल्कुल अलायंस करने नहीं जा रहे हैं, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन आज मैं जब आपके चैनल पे देख रहा हूं टीएमसी को लेकर, तो मुझे अंधभक्तों पे बड़ा तरस आता है। जो भाजपा के अंधभक्त हैं, जो कल तक इन सांसदों को देशद्रोही बताते थे, इनको कहते थे देशद्रोही हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने बंगाल को लूट लिया, अब बेचारे अपने ट्वीट डिलीट कर करके वो अंधभक्त इनको देशभक्त बताएंगे, ईमानदार बताएंगे। इन अंधभक्तों की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। सोनिया गांधी के पांव छू रहे थे और आज सोनिया गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं भाई। ओके, मैं आपके पास आता हूं कि जिस तरह से अब बोला गया कुलदीप कुमार कि राहुल गांधी में वो दम नहीं है कि वो चुनाव को जितवा पाए मोदी के आगे। कुलदीप कुमार क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो क्लियर कट है, सुष्मिता देव तो पहले कांग्रेस में ही थी, अब टीएमसी में है, क्या कहना चाहते हैं आप कुलदीप कुमार? देखिए, मुझे आपने सुष्मिता जी की एक बात को नोट किया होगा, यहाँ पर उन्होंने बार बार एक बात बोली कि हम पे बहुत प्रेशर है, बाकी सांसदों बहुत प्रेशर है, और मैं अब प्रेशर फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ। तो यानी कि प्रेशर किसका है? मेंटल प्रेशर की बात कौन कर रही प्रेशर थी? कर रहा है? क्या अमित शाह जी प्रेशर कर रहे हैं? दोनों प्रेशर तो दोनों होते हैं। उन्होंने कहा क्या ईडी का प्रेशर फील कर रही है? ठीक है, चलिए छोड़िए, वो उनकी आपकी बात है। इतने समझे हुए नेता हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। वो मेंटल प्रेशर की बात कर रही थी, ये तो वही बात हो गई। ये कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ नेता जंतर मंतर में प्रदर्शन को उन्होंने समझ लिया कि जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन करना है, और वो फिर बोल रहे हैं कि जंतर मंतर में मैं जाना अलाउ नहीं कर रहे। पता लगा जंतर मंतर रोड ही अलाउ है। वो मेंटल प्रेशर की बात कर रही थी। एक अगर कोई भी संगठन को बदलता है तो उसके मन में दबाव होता है कि मैं इस संगठन को आप अगर ऐसी बात करेंगे तो आप तो रातों रात जाके इस्लामाबाद झंडा फहरा के आ जाते हैं वापस। ऐसी बात मत करिए ना, आपके चैनल पे चलती है खबरें ऐसी, तो ऐसी खबरें मेरे चैनल में नहीं चली, मेरे चैनल में नहीं चली। मैं दावा करता हूं एक वीडियो, मैं दावे से कह रहा हूं जिम्मेदारी से, मेरे एक भी चैनल में आप न्यूज़ अमीश भाई, आपके न्यूज़ 18 के कराची, नहीं मैं करूंगा, अभी डिबेट के बाद में करूंगा। कराची इस्लामाबाद पीओके पे कब्जा, मैं आपके उस पर ट्वीट करूंगा, और बाद में आपने कहा कि पीओके के जेब में रखा हुआ है। ये आपके शब्द है, ये आपके शब्द है, आप गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, चलिए राहुल गांधी जी पे आते हैं। आप उन्होंने बोला राहुल गांधी आपके मनचाहे सवाल पे आते हैं। फायर नहीं है, आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं? 30 सेकंड। हाँ कुलदीप, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही भाजपा कहीं फंसती है, कांग्रेस तुरंत आके बीच में टपक जाती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमने पहले स्पष्ट कहा है। आज एक आप सोचो कि इतनी उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, वो जेल में गए, लेकिन उन्होंने भाजपा से के साथ झुकना मंजूर नहीं किया। आप लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए पंजाब में। वो कह रहे राहुल गांधी में दम ही नहीं है। विवेक, नहीं, पंजाब में नहीं भी अगर आते हैं, एक राज्य में लड़ते भी हैं, केंद्र में तो इंडिया अलायंस में रहना चाहिए। और मैं कुलदीप जी की तारीफ करूंगा, आज दिल्ली में सरकार नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, चाहे सोमनाथ भारती हो चाहे कुलदीप हो, अपने नेता के प्रति वफादार रहे, पार्टी नहीं छोड़ी, लड़ते रहे। तारीफ करनी चाहिए कुलदीप कुमार की। लेकिन वही चीज तृणमूल कांग्रेस में जो कीर्ति आजाद कह करके गए हैं, दोगलापन, उसी ममता बनर्जी के कंधे पे बंदूक रख करके आप कहीं पहुंचे, और अचानक वो पार्टी हारी या उसके कम आए हैं मेंबर एमएलए, तो आप तोड़ फाड़ करके दौड़े जा रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चलो, भाजपा का हेड ऑफिस है, वहीं जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये गलत बातें हैं। ओके, तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ी खबर आ रही है। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। 9 में से 7 लोकसभा एमपी शिंदे सेना ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी डेवलपमेंट है ये। टीएमसी की पूर्व सांसद का बड़ा दावा, आर पार में अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी में चुनाव जीतने का दम नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है।
प्रदीप भंडारी। देखिए, एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं ये सब के सब। अभी ये कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, 6 महीने पहले कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रहे थे। 6 महीने पहले जाके डीएमके और कांग्रेस साथ में थी, अब डीएमके कह रही कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा। अखिलेश यादव ने मीटिंग के अंदर कांग्रेस को नसीहत दे दी कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसी समय कुछ समय पहले कमलनाथ ने बोला था ये अखिलेश कौन है। तो ये हमसे नहीं लड़ रहे, इन सबकी राजनीतिक जमीन एक ही है, ये एक ही वोट बैंक लड़ रहे हैं। जो बोला कीर्ति आजाद ने, जो बोला पहले कीर्ति आजाद ने बोला कि दबाव काम कर रहा है। अमीश भाई, उनसे ज्यादा कौन की बात करेगा। 3 पार्टियां बदल चुके हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर जाके चले गए कांग्रेस, वहां डिससैटिस्फाइड टीएमसी, पता चले कल चौथी पार्टी में चले जाए। उनको आप इतना काहे सीरियसली ले रहे हैं? इनकी स्थिति यही है, सब आपस में ही लड़ रहे हैं। जितनी सीट दिखाए काम है आपस में लड़ना और शीशमहल बनाना। आप लिख के रखिएगा, पंजाब में एक दूसरे को गाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देगी, उसके बाद आपस में जाके इलू इलू कर लेंगे। आप कह रहे पंजाब में अलायंस करेगी कांग्रेस, को गाली बकेंगे, पीछे अलायंस करेंगे, पंजाब के बाद इलू इलू करेंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और पंजाब आम आदमी पार्टी चुनाव के बाद अलायंस कर सकती है वहां पर? पंजाब में करेंगे क्योंकि हार रहे हैं लोग। ओके, पंजाब में अलायंस कर सकते हैं। केदार साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाएगा? ये आपका कहना है, और ये आपको किसने बताया? अभी दोनों के दोनों एंटी पंजाब लोग हैं, इनको पता है जो हार रहे हैं, हारेंगे तो क्या करेंगे, सामने आने पड़ेगा। कुलदीप कुमार, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है ना, अभी तो चिट्टा पार्टी और ईडी पार्टी अलायंस करने में लगी हुई है। फिर कांग्रेस, अभी तो चिट्टा पार्टी और ईडी पार्टी दोनों मिलकर अलायंस के चक्कर में लगी हुई है। आप अब शक हो रहा है कि चुनाव में अमीश भाई, पंजाब के नतीजों के बाद अगर सीटें कम ज्यादा हुई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ में एका हो जाएगा, जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ अमीश भाई, आपकी हिस्ट्री है ना दोनों के एक साथ रहने की। अमीश भाई 10 सेकेंड, हाँ 20 सेकेंड बोलिए। अमीश भाई देखिए चिट्टा पार्टी और जो यहां पर ईडी पार्टी है, अभी तो दोनों अलायंस करने जुगत में लगे पड़े पंजाब के अंदर। ये चाहते हैं दोबारा पंजाब को नशे की खेप में झोंका जाए, जो पंजाब नशा मुक्ति और चल रहा है, जो पंजाब नशे मुक्त हो रहा है। आज वो ईडी पार्टी और चिट्टा पार्टी, अरे ये ईडी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये चिट्टा पार्टी के आगे ललियाए फिर रहे हैं कि हमसे अलायंस कर लो 2-4 सीटें आ जाएंगी। लेकिन मैं बता दूं, ये चिट्टा पार्टी ईडी पार्टी का अलायंस हो जाएगा, तब भी 4 सीटें नहीं मिलेंगी तुम लोगों को। ऑडियो जोन में अनुराग गुजरिया के पास जाता हूं। ओके, डोप टेस्ट कराना है, शराब का टेस्ट कराना है, फिर शांति रखिए। कुलदीप 30-20 सेकंड आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगा। मेक योर पॉइंट कुलदीप। बात करें, अरे पहले प्रधानमंत्री जी का डोप टेस्ट करा लो, अमित शाह का डोप टेस्ट करा लो। मैं चैलेंज करता हूं, जिसका डोप टेस्ट कहूं मैं करा दूंगा। मैं आपकी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, जिसका डोप करा दूंगा। कल अमित शाह का बता दिया, ये खिसक गए। जैसे ही मैंने बताया, पंजाब के मुख्यमंत्री जो पंजाब की विधानसभा के अंदर क्या रहते हैं सबको पता है। दम है तो भगवंत मान को बोलो कि अपना डोप टेस्ट कराए और ये टेस्ट कराए कि क्या वो शराब पी के तो नहीं विधानसभा में आते। दम है तो बताओ। ईडी के दम पे देश को बर्बाद कर दिया, आपकी बात छोड़िए, प्लीज लीक कर दिया तुम लोगों ने, और यहाँ से तुम बातें करते हो पूरे देश के लोगों को खा के पी गए तुम, पूरे देश का लोकतंत्र तुमने बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। बात करते हैं, नशे में फंस जाती है आम आदमी पार्टी। नशे के चक्कर में ना फंसे, नशे के चक्कर में सबका नुकसान होता है, आम आदमी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है नशे के चक्कर में। लेकिन मैं चलता हूं सीधा अनुराग भदौरिया के पास, जो कि कोई नशा नहीं करते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, ये जिसको सत्ता का नशा हुआ है, जिसको सत्ता का नशा हुआ है, उसका नशा उतरा भी है, हमने कई बार देखा है। लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी घमंडी थे। अब सुष्मिता देव जी कह रही हैं कि राहुल गांधी जी की बेली में फायर ही नहीं है, वो मोदी जी को हरा ही नहीं पाएंगे और इन्हीं राहुल गांधी के साथ अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे। तो आपका क्या होगा भाई? देखिए, सुष्मिता जी जिस तरह की बात कह रही थी, मैं उनसे बस यही पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था शत्रुघ्न सिन्हा जी गए दूसरी पार्टी से, कीर्ति आज़ाद जी गए। ये लोग जब पार्टी से गए थे तो एमपी नहीं थी, ये संघर्ष कर रहे थे, फिर ये चुनाव जीते हैं। सुष्मिता जी जब गई थी तब कुछ नहीं थी, एमपी नहीं थी, वो जगह खोज रही थी, कोई मुझे सहारा दे दे। ममता दीदी ने उनको सहारा दिया था, उनको राज्यसभा भेजा था, तो कम से कम उनकी रीढ़ में हड्डी में दम होना चाहिए था, क्योंकि उनको बुरे वक्त पे ममता जी ने सहारा दिया था और राज्यसभा भेजा था। उन्होंने लोकसभा भी नहीं लड़ा और उन्होंने सबसे पहले रिजाइन किया। तो मैं तो बीजेपी से यही कहूंगा, वो कांग्रेस छोड़ के गई बुरे वक्त में ममता जी को छोड़ा, तो बुरे वक्त में आपको भी छोड़ देंगी, ये तय मान के चले बीजेपी। इसलिए मैं कह रहा था कि पार्टी छोड़ के जाना बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन बुरे वक्त पे जाना, जब पार्टी मुसीबत में हो, पार्टी ने आपको बुरे वक्त पे सहारा दिया हो, लेकिन जब पार्टी का बुरा वक्त हो तो आप छोड़ दो, तो उसको इंसानियत तो नहीं बोलते ना, इसको मानवता भी नहीं बोलते, इसको राजनीति भी नहीं बोलते। अगर हो सकता है लोग अगर, लेकिन अनुराग भाई मेरा सवाल, अनुराग जी मेरा सवाल यह है कि अगर पार्टी खुद ही अपना बुरा वक्त ला रही हो तो क्या होगा?
नहीं वो देखिए ये दोनों सवाल में फर्क है। पार्टी अगर पार्टी का बुरा वक्त आ रहा है तो पार्टी का बुरा वक्त आया नहीं। 80 सीटें ममता जी जीती थी विधानसभा में, जीती हैं, लेकिन आप सरकारी तंत्र का अगर ताकत का दुरुपयोग करेंगे तो मैं आमीर जी आप जानते हो इस देश के अंदर में हम लोग यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हैं जिसकी ताकत होगी ना वो सब उसी पार्टी की जिंदाबाद बोलने लगेंगे। ऐसा भाई, आज की डेट में देखो ना सत्ता में नहीं हो, आप 4-5 चुनाव आपकी पार्टी हार चुकी है, लेकिन आपकी पार्टी के साथ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपकी पार्टी का कौन नेता छोड़ के गया मुझे बताइए? कोई छोड़ के गया? वो इसलिए नहीं हुआ कि समाज क्या आपको ऑफर नहीं आया होगा? आपको भी कहीं ना कहीं से ऑफर आया होगा, आप तो नहीं गए छोड़ के। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ तो गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। देयर इज समथिंग बिग इज रॉन्ग, कुछ बहुत बड़े गड़बड़। देखिए बहुत गड़बड़ है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है हर पार्टी दो भागों में बट गई है। गड़बड़ी तो है। अच्छा बताइए शिवसेना में भी गड़बड़ थी, 2 भाग बट गई। यहाँ पे एनसीपी भी गड़बड़ थी, 2 भाग। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को बचाने के लिए तोड़े थे, तब तो बीजेपी सत्ता में थी इस देश के अंदर। मैं भूल गया नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जब जेएमएम मुक्ति मोर्चा वाला वो जो कैश कांड हुआ था तब भी बीजेपी की सरकार ही थी सत्ता के अंदर। कमाल का आप लोग लॉजिक करते हैं, मतलब कमाल का लॉजिक देते हैं। आपकी सरकारें बची क्योंकि बीएसपी के विधायक आपने तोड़े। आप कैसे भूल जाते हैं ये सब कुछ? अशोक गहलोत ने 6 विधायक बीएसपी के तोड़े कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर, और आप कहते हैं कि तोड़े। जिसको जो मौका मिलता है वो उतना बड़ा चौका मारता है और आप इस बात को जानते हैं, एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार। फिलहाल टक्कर का थर्सडे एडिशन यहीं तक। नमस्कार, गुड नाइट।